लेडी वेलिंगटन में एक गायनी की डॉक्टर थी जिनके वालिद साहब फोत होते हैं। वो गिलगित से ताल्लुक़ रखती हैं, फिर वो गिलगित जाती हैं अपनी वालिद की फोतकी में, फिर वहाँ कुछ छुट्टियाँ लेके जाती हैं। जब वो वापस आती हैं तो वापस आके उन्हें पता चलता है कि उनको एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ करनी पड़ रही हैं, उनकी पे में कुछ मसाइल हो रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें स्ट्रेस होता है। और फिर बाद में वो रूम में जाती हैं अपने हॉस्टल के, फिर अगले दिन पता चलता है वो वहाँ फोत हो गई हैं। ये खबर एक आ रही है सोशल मीडिया में। कितना ऊपर से प्रेशर है कितना नहीं आया ये तो मुझे नहीं पता, ना मैं इसकी इन्वेस्टिगेशंस में हूँ, ना कुछ हूँ, ना किसी पे इल्ज़ाम है, ना कुछ है। मगर जो मुझे पता है वो हकीकत में आपको ज़रूर बयान कर देता हूँ। वो ये कि मेरी एक कोलिग डॉक्टर हैं, वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एज अ पीजीआर काम कर रही है। वहाँ जो एमओ रूम बना होता है जो लड़कियों का होता है, फीमेल डॉक्टर्स का होता है, वहाँ जब वो अपने रेस्टिंग आवर्स में रेस्ट करने जाती हैं, डॉक्टर रेस्ट कर सकती हैं जब आपकी जगह कोई और वहाँ ड्यूटी पे हो या कोई पेशेंट ना हो, जब थोड़ी देर अंदर जाती हैं तो फीमेल रूम में डीएमएस वहाँ का बगैर दरवाज़ा खटखटाए अंदर आके देखता है कि भाई आप लेटा कौन हो, लेटना नहीं, आंखें नहीं बंद करनी, बैठ जाओ बैठ जाओ। यहाँ तक अंदर घुस के बात हो रही थी। इसी तरह जूनियर ने मुझे बताया कि उनकी गायनी की रोटेशन चल रही थी एज अ मेडिकल स्टूडेंट, नॉट एज अ डॉक्टर, जो फाइनल ईयर में या थर्ड ईयर में चल रही होती है। और फिर 23 मार्च को जब छुट्टी, गायनी वाले कोई कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे कि छुट्टी है या नहीं है, पूरे कॉलेज में छुट्टी थी, तो वो लोग कुछ लोग गायनी के डिपार्टमेंट नहीं गए कि चलो हम नहीं जाते। फिर बाद में जब रोटेशन खत्म होने लगी तो उन्होंने खाता निकाला, उन्होंने कहा अच्छा आप 23 मार्च को नहीं आए थे? हाँ जी नहीं आए थे। अब आप लोगों की 5 दिन एक्स्ट्रा ड्यूटीज लगेंगी। और उनकी भी बात अलग है। इसी तरह मेरे साथ ये हुआ था कि मैं अपने सर्जरी के वार्ड में हाउस जॉब कर रहा था। वहाँ पे जब 36 घंटे से ऊपर इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर ईओटी निकल गया, इंसान हूँ यार, नींद आ गई, ठीक है। मैं जाके थोड़ी देर ऊपर जाके चला गया सोने। मैंने कहा यार मुझे 2-3 घंटे सोने, तो नीचे बाकी सारे हैचोज हैं क्योंकि हम ऐसे अपना टाइम खुद डिवाइड कर लेते हैं। मैंने कहा यार मैं अब 2 घंटे सोने लगा हूँ, मुझे ऊपर जाने दो। रात 4 से 6 तक, 4 से 6 बस मैं ऊपर लेटने गया हूँ। लेटने भी कहाँ गया हूँ, खटमल भरे एक मैं वो सोफे में लेटने गया हूँ। पीछे से छापा पै गया जी, सारे रजिस्ट्रार थी फीमेल डॉक्टर, उनको मेरे से वैसी खार थी। उन्होंने कहा अली किधर है, अली किधर है? उन्होंने कहा अभी ऊपर गया। मैं नीचे आया हूँ, फिर मुझे कॉल आई है विद इन 1.5 आवर, मुझे कॉल आई, मैं नीचे आया। मैंने कहा मैडम नीचे। उन्होंने कहा तुम अब एक्स्ट्रा 12 घंटे की ड्यूटी करोगी। मेरा इधर एक क्वेश्चन है कि डॉक्टर्स को जो हमारे से ऊपर सीनियर्स होते हैं उन्होंने क्या अपनी जाती जागीर समझा हुआ है यार? इसका पता है रूट कॉज क्या है? रूट कॉज ये है कि जो आपके सीनियर बन रहे होते हैं ना, जो सीनियर कंसल्टेंट होते हैं, एचओडीज होते हैं या पीजीआर होते हैं, उनको सिर्फ एक्सपीरियंस किस चीज का होता है? पेशेंट देखने का। उनको पीपल मैनेजमेंट तो आती ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। उन्हें पता ही नहीं है कि आपने एज एन इंडिविजुअल कैसे देखना है, किस डॉक्टर को क्या मसाइल चल रहे हैं, यहाँ के रजिस्ट्रार्स को, यहाँ के सीनियर्स को, यहाँ के कंसल्टेंट को। इवन एज एन एचओ जब आप काम करो और आपके सामने मेडिकल स्टूडेंट आ जाए तो आपके अंदर आ जाता है पावर का नशा। आप कहते हो हुन मैं दसदा। आप लोग खुद बताएं जो यहाँ इंजीनियर्स मुझे देख रहे हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं, जो बिजनेस में हैं, जो जॉब करने जाते हैं, कि अगर आप लोग हाफ एन आवर लेट हो जाते हैं अपनी जॉब में आने से तो क्या आपका बॉस आपको कहता है कि अब तुमने अगले 2 सैटरडेज एक्स्ट्रा लगाने हैं? नहीं कहता ना, क्योंकि आवर्स की कीमत होती है, टाइम की कीमत होती है, मगर डॉक्टर्स की टाइम की कीमत कोई नहीं है। अन्य वाह, अब आप लेटे क्यों थोड़ी देर के लिए? अब आपने 12 घंटे एक्स्ट्रा इमरजेंसी, मेरा क्या खोते का टाइम आया हुआ है? मेरे मुफ्त के आवर्स हैं यार। आप लोग समझते हो कि डॉक्टर, आप बताओ क्या कॉन्सेप्ट है सीनियर्स का यार? अनफॉर्चुनेटली हमारे अपने सीनियर्स का है, वो समझते हैं कि जब एक डॉक्टर डॉक्टरी करने आ गया ना, उसकी जिंदगी में और कुछ भी नहीं है, ये सारा दिन खाएगा पिएगा मरेगा इधर ही करेगा। अभी हम कहे ना सर वो मैंने जाना है, क्यों तुमने कहा जाना है, इससे जरूरी क्या है, तुम बैठो इधर मेरे सामने बैठो। उसको तो जलन होती रहती है कि जूनियर क्यों बैठा हुआ है, सीनियर क्यों खड़ा हुआ है, ऐसे पता नहीं किधर बैठे हुए, ऐसे फिरौन पाले हुए यार हमने यार। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ही नहीं है, लीडरशिप क्वालिटीज ही नहीं इनकलकेट की कभी। आप नंबर ऑफ आवर्स एक्स्ट्रा लगा रहे हो, आपकी एक्स्ट्रा ड्यूटी लग रही है, आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलने चाहिए, आपको नहीं मिलेंगे यार। आपकी सजा है, आप स्कूल में अब हैंसिल, आप किधर गए? 1 क्लास में आ गए, तो 1 क्लास में भी नहीं इस तरह होता भाई। 35-35 साल के डॉक्टर इस स्ट्रेस में होते हैं, हाँ सर आ गए, ओ क्या हो गया, ऐसे स्ट्रेस में होते हैं कि रोज सुबह भाग रहे होते हैं, नॉट बिकॉज दे वांट टू बी देयर टू ट्रीट द पेशेंट, बिकॉज उन्हें सर को कोई मसला नहीं, और सर का मूड कभी भी खराब हो सकता है, फाइल उल्टी पड़ी तो खराब हो गया। ऐसे मामलों में उन्हें नुक्स निकालकर आपको मेंटल मरीज बना देते हैं। और उन्हें क्योंकि पता होता है कि देयर इज नथिंग टू फॉल बैक, इतनी मेहनत करके इधर तक आए, उसको और झंझेड़ो ये एंड तक, क्योंकि तरसा हुआ है, क्योंकि हम तरसे हुए ना एज डॉक्टर, हम तरसे होते हैं। अरे हम तो फ्री ट्रेनिंग्स कर रहे हैं यार, सीएमए जाके देखो, इतने हॉस्पिटल जाके देखो, फ्री ट्रेनिंग कर रहे हैं सर्जरी की, जहां में पैसे भी नहीं मिल रहे, अनपेड कर रहे हैं। और फ्री में जब हम सीख रहे हैं तो अगले को पता है ना यार बड़ा ये तो तरसा हुआ है, वो फिर और मंजता है। और जो मंजता है हम स्टैंड नहीं लेते, जब हम स्टैंड नहीं लेते हम स्ट्रेस में आते हैं, जब स्ट्रेस में आते हैं तो फिर शायद ऐसे वाकयात आते हो यार। नीड ऑफ द आवर्स ये कि डॉक्टर में पीपल मैनेजमेंट की स्किल सिखाए जाए। हर एरा गैरा नथु गैरा रजिस्ट्रार नहीं बन सकता, वो सब्जेक्टिवली लोगों को नहीं देख सकता कि इस डॉक्टर के अगर वालिद फौत हुए हैं तो इसका मेंटल स्टेटस क्या है, मैं इस पे आते साथ इसकी जॉब इसकी पे तुम्हें नहीं मिलेगी, इन बातों पर ना करूं। तो यहां तक यार एक मेरी कोली के साथ हुआ है कि एक प्रोटोकॉल पेशेंट आया था प्राइवेट हॉस्पिटल में,
ऊपर से ऑर्डर आया कि प्रोटोकॉल पेशेंट है, ये बहुत प्रोटोकॉल पेशेंट है, आपने क्या करना है, आपने प्राइवेट रूम के बाहर बैठे रहना है 4-5 घंटे जब तक ये यहां से जाता नहीं है। ये डॉक्टर है, नौकर है, क्या है यार, इंटेग्रिटी किधर है यार। तो प्लीज डॉक्टर्स, नर्सेज, टेक्नीशियंस, फार्मासिस्ट, कोई भी मेडिकल प्रोफेशनल से रिलेटेड लोग जो कि बहुत हेक्टिक आवर्स में इन्वॉल्व होते हैं, एज अ सीनियर आपका ये फर्ज है कि आप उनकी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें।